ध्रुव राठी जी का सबसे पहला सवाल जो था वो सबसे पहले सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा क्या आप ट्रिपल तलाक और हलाला को सपोर्ट करते हैं? था। आज के टाइम पर जो आप लोग हलाला और 3 तलाक के कॉन्सेप्ट को सुनते रहते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आम जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जाता है। उसने शादी को फिर क्या समझ लिया, गुड्डे गुड़िया का खेल। कल्चर चला आया है, ये इतने सारे ढोंगी बाबा बनते जा रहे हैं। हदीस याद आती है जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर है। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं वो है ध्रुव राठी के एक वीडियो के ऊपर। अभी हाल ही में उन्होंने प्रशांत किशोर जी से, आचार्य प्रशांत किशोर जी से इंटरव्यू लिया हुआ था, तो उसमें उन्होंने कुछ सवाल पूछे थे। तो आज सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनके जो सवाल हैं, ध्रुव राठी जी के जो सवाल है उसमें इस्लामिक जवाब क्या हो सकते हैं। अगर कोई इस्लामिक स्कॉलर वहाँ पर बैठा होता तो वो किस तरह से जवाब देता, हम उसी से रिलेटेड जवाब आज हम आप लोगों को देंगे। इससे पहले हम ध्रुव राठी जी को बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं। जिस तरह से वो वीडियोस बनाते हैं और जिस तरह से उनके व्यूज़ आते हैं, जितना ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, कमाल है। और उनके अंदर सबसे ख़ास बात यह है कि उनके वीडियोस में जो यूनिटी की बात की जाती है और उसको प्रूव भी किया जाता है कि सही क्या है, गलत क्या है। इस चीज़ के लिए मैं उनको बहुत ज़्यादा बधाई देना चाहूँगा। और आज का जो वीडियो है उनको शुभकामनाएँ देते हुए शुरू करेंगे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से जाकर आप लोग उनका ओरिजिनल वीडियो भी देख सकते हैं। जो प्रश्न ध्रुव राठी ने आचार्य जी से पूछे थे उनके इस्लामिक जवाब क्या हो सकते हैं। अगर कोई इस्लामिक स्कॉलर वहाँ पर बैठता तो क्या जवाब देता। ध्रुव राठी जी का सबसे पहला सवाल जो था वो सबसे पहले सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा क्या आप ट्रिपल तलाक और हलाला को सपोर्ट करते हैं? था। जैसे उनका सबसे पहला सवाल है कि हलाला और 3 तलाक बहुत बुरा कॉन्सेप्ट है, इसमें जागरूकता की ज़रूरत है और इसको बदलना चाहिए। हलाला और 3 तलाक के ऊपर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि सूरह बकरा सूरत नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेकर 242 तक के में पूरे के पूरे हलाला और 3 तलाक के बारे में ही उसमें बताया गया है। आपको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी पूरा ट्रांसलेशन मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो आपको हलाला के बारे में, 3 तलाक के बारे में सारी डिटेल वहाँ पर क्लियरली मिल जाएगी। और आज के टाइम पर जो आप लोग हलाला और 3 तलाक के कॉन्सेप्ट को सुनते रहते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आम जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जाता है। कोई भी पॉलिटिशियन, जो मुस्लिम पॉलिटिशियंस भी वहाँ पर आते हैं, वो भी 3 तलाक के सही कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं करते हैं, क्योंकि फिर उनके पास राजनीति करने के लिए कोई मुद्दा नहीं रह जाएगा। असल में जो 3 तलाक के बारे में बात हुई है या हलाला के बारे में बात हुई है उसका ये कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले बात करते हैं शादी की। ठीक है, एक इंसान की शादी हुई, शादी होने के बाद साल भर 2 साल कोई इंसान, एक मियाँ बीवी आपस में रहते हैं और हंसी खुशी रहते, लेकिन 2 साल के बाद आपस में बनना बंद हो गई। तो यहाँ पर सवाल क्या उठता है कि अब मियाँ बीवी आपस में नहीं रहना चाहते हैं तो बीवी या मियाँ दोनों तलाक़ लेना चाहते हैं। ये दोनों जब आपस में तलाक़ लेना चाहेंगे तो जब तलाक़ दे देंगे, ठीक है, तलाक़ 1 बार बोलें या 3 बार बोलें, तलाक़ बोलने के बाद तलाक़ पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती है, बल्कि 3 महीने का वक्त इसमें दिया जाता है। 3 महीने के अंदर आपको सबसे पहले आपस में प्राइवेट मीटिंग करनी होगी कुछ समय लेकर, जिसमें ये समझ सकें कि हम साथ में रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। अगर नहीं रह सकते हैं तो किन किन वजहों की वजह से नहीं रह सकते हैं। उसके बाद आप अपने बड़ों को भी इसमें शामिल करें। बड़े भी आपको राय मशवरा देंगे, समझाएंगे कि किन किन वजहों से आप साथ रह सकते हैं, किन वजहों से आप साथ नहीं रह सकते हैं। अगर बड़ों की बातें नहीं समझ में आती हैं और 3 महीने पूरे हो जाते हैं इन्हीं बातचीतों के अंदर, तब ऑटोमेटिक आपकी तलाक़ हो जाएगी। यानी कि 3 महीने तक आपकी तलाक़ नहीं होती है। इन 3 महीनों के अंदर अगर आप एक दूसरे के साथ फिर से रुजू हो जाते हैं, फिर से रिलेशन बना लेते हैं, तो आप मियाँ बीवी रहेंगे, तलाक़ ख़त्म नहीं होती है। लेकिन 3 महीने पूरे होने के बाद अगर आपने आपस में किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं बनाया तो आपकी तलाक़ अपने आप हो जाएगी। इसमें फिर किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं रही। ये हो गया तलाक़ का कॉन्सेप्ट, जहाँ से तलाक़ पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती है। अब बात आती है आगे हलाला की, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं कि हलाला असल में होता क्या है।
देखिए 2 साल के बाद तलाक़ हुई थी। अब 2 साल मियाँ बीवी और अलग रहे, 2 साल 3 साल उन्होंने कहीं किसी से शादी भी नहीं की, मतलब एक तलाक़शुदा ज़िंदगी दोनों लोग ही जी रहे हैं। अब 2-3 साल 4 साल या 5 साल के बाद कभी भी उनको लगा कि नहीं, हम लोग आपस में फिर से रिश्ता बना सकते हैं, फिर से शादी कर सकते हैं, तो यहाँ पर फिर किसी तरह के हलाले की ज़रूरत नहीं है। आप लोग दोबारा से पूरा वही प्रोसेस करना पड़ेगा जो पहली बार निकाह में हुआ था। आपको निकाह करना है, निकाह कबूल करना है, साथ में महर देना है, उसके बाद ही आप मियाँ बीवी हो जाएंगे। इसमें किसी तरह की कोई भी हलाले की या किसी तरह के कोई कॉन्सेप्ट की कहीं जगह है ही नहीं। ठीक है, ऐसे ही आप 4-5 साल के बाद फिर आपने शादी की, फिर आप 3 साल 4 साल के बाद आपको लगा कि यार अब हमें अलग रहना है, अब हम अलग रह के अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो फिर आपने तलाक़ ले ली। ठीक, अब फिर आपने जब तलाक़ ले ली, उसके बाद फिर 2 साल 4 साल के बाद आपका मूड हुआ कि आप आपस में रुजू होना चाहते हैं, फिर से शादी करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी फिर आप शादी कर सकते हैं। ठीक है, शादी करने के बाद आप आपस में रह सकते हैं, उसी तरह से महर होगा, उसी तरह से निकाह कबूल किया जाएगा। इसमें कहीं पर हलाला को कोई ज़िक्र नहीं है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब इंसान है, उसने शादी को फिर क्या समझ लिया, गुड्डे गुड़िया का खेल समझ लिया, फिर 2 साल के बाद या 3 साल के बाद तलाक़ लेने का मूड हुआ, तो ये तो बेवकूफ़ी भी है और किसी भी धर्म को मतलब नाजायज़ इस्तेमाल करना भी हो गया। तो इस जगह पर अल्लाह ने कहा है कि जब 3 बार इस तरह से तलाक़ करे कि तलाक़ करे, 3-4 साल अलग रहे, फिर शादी करे, फिर 3-4 साल अलग रहे, फिर शादी करे, फिर 3-4 साल तलाक़ ले, तो ऐसे में कहा गया है कि जब 3 तलाक़ें इस तरह से हो जाती हैं, उसके बाद अल्लाह की तरफ से सज़ा क्या है कि आपने 3 तलाक़ें ले ली, 3 बार इस तरह से बच्चों की तरह से आप लड़े झगड़े, फिर मिले, फिर लड़े, फिर झगड़े, फिर मिले। तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर अब ये 3 तलाक़ें इस तरह से अगर होती हैं, तब आपको किसी दूसरे इंसान से शादी करनी पड़ेगी, फिर आप अपने मियाँ से शादी नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दें, आप शादी करोगे इस लिहाज से नहीं करना है कि आपको क्या है कि किसी और से, पहले वाले मियाँ से शादी करनी है, हस्बैंड से शादी करनी है, तो आप क्या करोगी, चलो किसी से एक रात की शादी कर ली, उसके बाद तलाक़ दे दिया और उसके बाद पुराने हस्बैंड के पास चले गए, वहाँ शादी कर ली। ये हराम है। इस चीज़ को दिमाग में रख कर शादी नहीं करनी है। आपको शादी जब भी करनी है तो पूरे इस ख़याल से करनी है कि हमें पूरी ज़िंदगी के लिए इस इंसान के साथ रहना है, तभी आप शादी करें। और शादी के बाद अगर आप इस तरह से किसी खुदा ना खास्ता किसी वजह से तलाक़ हो जाती है, वहाँ पर नहीं बनती है, आपको ये लगता है कि पहले वाला हस्बैंड ज़्यादा बेहतर था, अच्छा था, तब आप अगर तलाक़ देती हैं इस ख़याल से, तब जाकर आप अपने पुराने हस्बैंड से शादी करते हैं। इसको हलाला कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर आदमी क्या सोचता है कि 3 तलाक़ दी, उसके बाद उसी हस्बैंड के पास जाना है, तो दोबारा से किसी के साथ सोना पड़ेगा और उसके बाद हम जाकर उससे पुराने वाले हस्बैंड से शादी कर लेते हैं। तो इसका मतलब 3 तलाक़ बिल्कुल नहीं होता है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा 3 तलाक़ का कॉन्सेप्ट। इसके अलावा एक क्वेश्चन और था कि फ्रॉड बाबाओं को एक्सपोज करना क्या ज़रूरी है और उनको सही रास्ता कैसे दिखाया जा सकता है। तो मैंने इस वीडियो की शुरुआत करी थी बाबाओं की बात करके। क्यों लगता है आपको कि आज के दिन ये जो इतने सारे बाबाओं का कल्चर चला आया है, ये इतने सारे ढोंगी बाबा बनते जा रहे हैं? तो यहाँ पर सबसे पहले इसके ऊपर हम जो जवाब देना चाहेंगे वो ये है कि एजुकेशन से ज़्यादा अच्छी कोई चीज़ नहीं है। अगर हम अपने लोगों को एजुकेट करें, शिक्षा सही से दें, उनको सही रास्ता दिखाएं, एजुकेशन के माध्यम से रियल एजुकेशन उनको प्रोवाइड करें, तो हम उम्मीद है कि उनको एक्सपोज कर सकते हैं उन बाबाओं को जिन बाबाओं को ने इस तरह के ड्रामे कर रखे हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। आज के टाइम पर क्या है कि परेशानियाँ लोगों के पास, हर आदमी बहुत जल्दी पैसे वाला बनना चाहता है, हर चीज़ को बहुत जल्दी पाना चाहता है, जिसकी वजह से वो इस तरह के बाबाओं के साथ बेवकूफ़ बन जाता है। पहले के टाइम पर ऐसा नहीं होता था। पहले के टाइम पर जो ऋषि मुनि होते थे उनका, या गुरुज़ होते थे या बाबा होते थे, वो एजुकेटेड भी होते थे और एजुकेटेड इंसान बहुत ज़्यादा बिलीव भी नहीं करता था।
दोनों सेपरेट रहते थे, दोनों का जो रास्ता था वो अलग अलग होता था। लेकिन आज के टाइम पर इतने ज़्यादा बाबा पैदा हो गए सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग जाते बहुत ज़्यादा हैं, अंधविश्वासी लोग ज़्यादा हो गए। जितनी ज़्यादा एजुकेशन पहले के कंपैरिजन में बढ़ रही, उतनी ज़्यादा हम लोगों के बीच में अंधविश्वास बन रहा है। इसके ऊपर हमारे एक बहुत अच्छे इतिहास के टीचर हैं जिनका नाम क्या है, अवध ओझा सर, ठीक है। वो बहुत अच्छा उन्होंने एक बात कही थी, वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उन्होंने कहा था कि कोई भी राजनेता, कोई भी नेता करप्ट नहीं है। जो भी ये कहता है कि राजनेता करप्ट हैं, वो असल में खुद ही करप्ट है। आम जनता यहाँ पर, हिंदुस्तान में बताया गया कि आम जनता यहाँ पर करप्ट है। क्या है कि वो किसी लाइन में लगना नहीं चाहती है, बहुत जल्दी अपना काम कराना चाहती है, हर चीज़ में जल्दबाजी में रहती है, बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ पाना चाहती है। अब इसके लिए क्या करती है कि वो छोटे लोगों को, बहुत मामूली इंसानों को भी वो घूस देकर अपना काम जल्दी कराना चाहती है। तो इस तरह का जब रवैया होता है तो इसमें राजनेता कहाँ से करप्शन कर रहे हैं? करप्शन तो हम ही आप बढ़ा रहे हैं, तभी वहाँ तक वो बातें पहुँच रही हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि अगर रियल एजुकेशन हर इंसान के पास पहुँचे, करप्शन ना हो, करप्शन को दूर किया जाए, आसानी से लाइन में लगकर सारी चीज़ों को अच्छे से किया जाए, तो उम्मीद है कि इन बाबाओं को एक्सपोज भी किया जा सकता है और सही एजुकेट भी किया जा सकता है। इस पर एक सवाल पूछा गया था और कि क्या एक्शन रिवेंज के फॉर्म में होना चाहिए। एक सिचुएशन मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ, आपकी राय पूछना चाहूँगा उस पर क्या होगी। मान लो एक आदमी है जो बेचारा है, ज़्यादा अपने लिए लड़ नहीं सकता, उसे आकर कोई मारता पीटता है, उसके ऊपर पेशाब करता है और चले जाता है। पुलिस कुछ नहीं करती उस केस में, सरकार कुछ नहीं करती, तो वो आदमी अपने लिए क्या करे यहाँ पर? क्या वो अपने लिए जस्टिस खुद ले, जिसने उसके साथ ये किया उसे जाके मारे, रिवेंज ले, या फिर चुप करके बैठा? तो जब बात रिवेंज की आती है और सवाल इनका इस तरह का था कि कोई भी मान लीजिए आपको परेशान करता है, नाहक परेशान करता है, आपका कोई कसूर नहीं है, आपको रोल मारता है, रास्ते में आपके ऊपर पेशाब कर देता है, सरकार आपके लिए कुछ नहीं कर पा रही है, तो आप उस टाइम पर क्या करें? क्या किसी से बदला लें, उसी तरह से मारपीट करें? तो यहाँ पर प्रशांत जी का जवाब बहुत अच्छा था कि अगर आप उन्हीं तरह करोगे तो आप उनकी कॉपी करोगे, तो आप में उनमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो इसके ऊपर हमें बहुत अच्छी एक हदीस याद आती है जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर है। अरब के शुरुआती दिनों पर जब हुजूर लोगों को सही रास्ता दिखा रहे थे, लोगों को सही बात बता रहे थे और ये बता रहे थे कि हमें किस तरह से हक़ पर चलना चाहिए, तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी एक रास्ते से निकलते थे तो वहाँ पर एक बुढ़िया अक्सर उनके ऊपर कूड़ा डाल देती थी। आप समझ रहे हो? जैसे ही वो रास्ते से निकलते थे तो वो बुढ़िया जागती थी, क्या करती थी, उनके ऊपर कूड़ा डाल देती थी। उनको ये लगता था कि ये हमारा दीन बदल रहे हैं, ठीक है। हालांकि हुजूर सही रास्ते, सही एजुकेशन की तरफ लेकर जा रहे थे और लाइफ को कैसे जीना चाहिए, सही उद्देश्य क्या होना चाहिए जीवन का, उसको बताने की कोशिश करते थे। लेकिन लोगों को यह समझता था कि ये हमें हमारे दीन से भटका रहे हैं। पूरा जब आपके ऊपर डेली कूड़ा पड़ता था तो ऐसा कई दिनों तक चलता रहा, ठीक है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि हुजूर उसी गली से निकल रहे थे लेकिन उस बुढ़िया ने कूड़ा नहीं डाला। अब जब बुढ़िया ने कूड़ा नहीं डाला तो हुजूर को इस बात की परेशानी हुई और उनके अंदर ये ख़याल आया कि आज हमारे ऊपर कूड़ा क्यों नहीं पड़ा। तो जब इस बात को हुजूर ने सोचा तो सोचा चलो उनकी खैरियत पूछाएं कि अंदर आखिर माजरा क्या है। जब अंदर गए तो पता चला कि वो बीमार हैं और उनकी तबीयत ख़राब है। तो हुजूर ने उनकी हालचाल पूछे, उनकी खैरियत पूछी और खैरियत पूछकर वापस आ गए। तो ऐसे थे हमारे हुजूर और इस तरह से आपने लोगों के दिलों में जगह बनाई थी। जो सही रास्ता था वो ये था, आप अपनी ज़ात के लिए नहीं लड़ सकते हैं, आप वहाँ पर सब्र करिए। इंसान अपने आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझ जाता है और उसके बाद उसको कुछ ख़ुद पछतावा होता है। अगर आप बदला लेंगे तो आप भी उसी की तरह हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये सारे जवाब आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है, कमेंट है, वो आप नीचे कर सकते हैं, हम जवाब आपको ज़रूर देंगे। और ये जो कुछ भी बनाया है ये हमारे अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, इसमें किसी को कोई कटाक्ष नहीं है, किसी तरह की किसी की के ऊपर हमने कुछ कहने की कोशिश नहीं की, बल्कि एक नज़रिया देखा है कि अगर इस्लाम इसके जवाब देता, इस्लामिक स्कॉलर इसके जवाब देता तो किस तरह से देता। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।